जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं AK भटनागर आपके अपने YouTube चैनल भटनागर कॉन्सेप्ट पर आपका स्वागत है। पुनः मैं आज बड़े दिन ही बाद लेकिन मैं आपके बीच ये क्लास लेकर के आया हूँ। एक आपके लिए हो सकता है दुख की बात हो, मैं लाइव नहीं मिलूंगा क्योंकि आपके कमेंट का जवाब जो है उस समय मैं डायरेक्ट आपके वीडियो के माध्यम से नहीं दूंगा, लेकिन आपके कमेंट के माध्यम से जरूर आपका जवाब मिलेगा। ठीक है, ये आपकी रही क्लास के इंफॉर्मेशन। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि मैं आपके बीच लाइव तो नहीं रहूंगा, लेकिन रिकॉर्डेड वीडियो आपके बीच प्रत्येक चैप्टर वाइज आपको मिलने वाला है। ये बुक है आपके पास, अगर बुक नहीं लिए होंगे तो हर हाल में बुक ले लीजिएगा। ये प्रचार नहीं समझिएगा, मेरा कोई प्रचार नहीं है, बस ये फायदा है। इस बुक में जितने क्वेश्चन हैं वह क्वेश्चन आपके रेलवे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, इसलिए मैं इस बुक के सारे क्वेश्चन को, एक एक क्वेश्चन को हम अपने मेथड के द्वारा, हम अपने कॉन्सेप्ट के द्वारा, हम अपने ट्रिक के द्वारा आपको समझाने वाले हैं, जो आप एग्जाम में अच्छे स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले आप लोग इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कर दीजिए अपने मित्रों के बीच, क्योंकि उन्हें भी इसका लाभ अच्छे ढंग से मिल सके। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, चलिए हम बढ़ते हैं सिंपल इंटरेस्ट के इस सेशन में। आपका आज का जो चैप्टर होने वाला है वह चैप्टर है आपका सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, ये आपका चैप्टर होने वाला है साधारण ब्याज का। अब इसमें हम लोग जो है आज सबसे पहले, आप लोग को पता ही है, हम आपको पहले किसी भी कंडीशन में थ्योरी पहले समझाते हैं, क्योंकि आपको थ्योरी समझ में आ जाए तो हम जैसे ही क्वेश्चन पर चलेंगे तो वहां पर जब हम काम करेंगे तो आपको कभी दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, तो इसलिए हम पहले आपको थ्योरी समझाएंगे, फॉर्मूला समझाएंगे और किस किस टेक्निक का प्रयोग करना है आपके प्रश्न में, वो सारे टेक्निक आपको हम धीरे धीरे ही सही समझाते चलेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आएंगे और उसमें आपको लगभग 25, यानी कि आज हम लोग 25 क्वेश्चन लगभग यहाँ पर हम लोग रखे हैं आपके बीच। इस बुक का टोटल 25 क्वेश्चन हम आपके बीच रखे हैं और ये 25 क्वेश्चन में तक हम लोग जो है आज सॉल्यूशन देखने वाले हैं। ठीक है, तो इसीलिए सभी बच्चे हर हाल में कोशिश करिए, क्लास से जुड़िए और आप जो है आज इस सीरीज को, इस व्यवस्था को समझकर काम करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। चलिए, तो आपका यहाँ जो है सिंपल इंटरेस्ट में सबसे पहला हम लोग कुछ पॉइंट हैं, कुछ व्यवस्थाएं हैं, उनको हम लोग समझते हैं और जानते हैं। सबसे पहले जैसे ये P है, मूलधन है आपका, मूलधन है आपका, तो मूलधन क्या होगा? मूलधन किसे कहते हैं? तो प्रिंसिपल कहते हैं, जिसे हम लोग किससे, मूलधन से यानी P से इसे डिनोट करते हैं। उसी तरह 1 रुपया में ही आता है अमाउंट, यानी जिसे हम लोग कहते हैं मिश्रधन। क्या कहते हैं इसे? मिश्रधन। ठीक है, इसके बाद एक आता है आपका साधारण ब्याज, यानी कि SI, शॉर्ट में हम लिखते हैं इसे SI, सिंपल इंटरेस्ट, और इसे हिंदी आप लोग जानते हैं साधारण ब्याज होता है। और ये आप लोग का ये तीनों कंडीशन आपको समझना होगा प्रश्न में। ठीक है, इसके अलावे जो है आपका इसमें 2 चीज और होते हैं जिसे हम T से दर्शाते हैं। यह आपका होता है समय, ठीक है, और एक हम R से दर्शाते हैं जिसे हम लोग कहते हैं दर। अब ये 5 शब्द हैं, 5 जो है आपके वर्ड यहाँ दिख रहे हैं, लेटर दिख रहे हैं। ये 5 शब्द आपके प्रश्न में समझना होता है कि इस 5 शब्द को कैसे आप समझिएगा और इस 5 शब्द को कैसे आप काम करिएगा। ठीक है, तो देखिए आइए यहाँ, तो ये 5 शब्द में जैसे ये तीनों, ये जो तीनों है, ये तीनों महारथी जो हैं, ये तीनों का तीनों महारथी जो मूलधन में है, मिश्रधन में है और साधारण ब्याज में, ये तीनों महारथी आपका हमेशा किस में रहते हैं? तो रुपया में रहते हैं। आपके प्रश्न में किस में मिलेगा? रुपया में मिलेगा। ठीक है, ये तीनों का तीनों चीज हमेशा किस में मिलेगा? रुपया में। लेकिन आप समय देखिएगा तो समय आपको वर्ष में होगा या माह में होगा या आपको ये दिन में भी हो सकता है, यानी 40 दिन, 100 दिन, 50 दिन ऐसा भी कह सकता है, या मंथ में दे दे, माह में दे दे या वर्ष में दे दे। वर्ष में तो आपको हमेशा मिलने वाला है। ठीक है, अब आइए दर। दर हमेशा आपको प्रतिशत वाले चीज में
जो आपको दिखेगा वह समझिएगा हमेशा प्रश्न में वो क्या है, दर है। और दर हमेशा आप जान लीजिए वह हमेशा आपको किस में रहता है, वार्षिक में रहता है। किस समय में रहता है, वार्षिक समय में रहता है। ठीक है, इसके अलावे हम समझते हैं मूलधन के बारे में। आपके प्रश्न में अगर जैसे ही शुरू हुआ और शुरू में ही कोई राशि लिखा गया है तो वह जो है आपको कौन सी राशि होगी, तो वह कौन सी राशि होगी, तो वो आपका मूलधन होगा। ठीक है, या आरंभ में जो भी है या इसके साथ कह दे धन राशि, क्या कह दे, धन राशि, तो यह धन राशि कैसा है, तो मूलधन है। अगर मिश्रधन में आपको शब्द मिल जाए रुपया के साथ हो जाता है या हो जाएगा, हो जाता है या हो जाएगा, ऐसा सेंस रहे तो आप सीधा समझिए वो क्या है, आपका अमाउंट है, मिश्रधन है। ठीक है, और साधारण ब्याज सीधा सीधी आपको ब्याज के साथ कहेगा, तो ब्याज के साथ कहेगा तो समझिएगा वह क्या है, ब्याज ही है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। और ये दो चीज आपको हमेशा प्रश्न के बीच में मिलेगा। ठीक है, शुरू में कभी भी नहीं देखने को मिलेगा, ये बीच में मिलेगा। भाषा देखेगा तो भाषा के बीच में ये सारे डाटा मिलेंगे। ये कौन कौन, तो अमाउंट और आपका ब्याज। ठीक है, यानी अमाउंट का कहानी क्या होता है, मिश्रधन का मतलब क्या होता है, जैसे हम मूलधन दिए, मूलधन के साथ साथ हम ब्याज दिए, तो वो दोनों को जब मिक्स कर देते हैं तो वह जो वैल्यू बनता है वो मिश्रधन का बनता है, और वह जो होता है अंतिम क्रिया होती है। तो इसीलिए हम कहते हैं भाई तुम रुपया दे दो, कहानी हम खत्म करते हैं। तो इसलिए हो जाता है या हो गया, तो ये केस हमेशा मिश्रधन में देता है, ना कि ब्याज में। लेकिन अगर प्रश्न में कह दे कि ब्याज के साथ इतना रुपया हुआ, तो समझ जाइए वह आपका क्या है, तो ब्याज है। ठीक है, यहां तक आप समझ गए। अब आ जाइए इसमें जो टी लिखे हैं, यदि प्रश्न में आपको समय दर्शाया हुआ है, वर्ष, माह, दिन, तो आप समझ जाइए वह क्या है, वह आपका समय दिया हुआ है और रेट में प्रतिशत के साथ है, तो समझ जाइए वह क्या है, दर है। तो ये चारों शब्द यानी पांचों शब्द आप 100 रूप से समझ गए होंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं और आगे हम लोग क्या देखते हैं, इससे रिलेटेड फॉर्मूला को देखते हैं। क्या देखते हैं, फॉर्मूला। क्या देखते हैं, फॉर्मूला। ठीक है, पहले हम लोग फॉर्मूला का डिस्कस करेंगे। तो फॉर्मूला पहला आता है एसआई यानी साधारण ब्याज का। साधारण ब्याज का फॉर्मूला जो आता है वह साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है आपका क्या, तो आपका होता है मूलधन यानी P गुने R गुने T बाय 100। ठीक है, और इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, साधारण ब्याज को प्राप्त करते हैं। इसके अलावे अगर साधारण ब्याज ये है, इसी में मूलधन कह दे निकालने, तो आप क्या कहिएगा, साधारण ब्याज, और ये 100 इधर आ जाएगा, तो साधारण ब्याज गुने कितना, 100, और नीचे क्या हो जाएगा, रेट गुने टाइम, रेट गुने टाइम। इसके अलावे आप काम करिएगा, अगर आपको रेट हम पूछ दें तो आप सेम चीज करिएगा, एसआई गुने 100, लेकिन नीचे क्या हो जाएगा, P गुने T हो जाएगा। ठीक है, ये एक डाटा आपके बीच आ गया। इसी में अगर हम टाइम निकालने चले तो यहां भी कंडीशन होगा एसआई गुने 100 का और बटा में हो जाएगा P गुने R का। ठीक है, तो इस सारे फॉर्मूले को हम लोग ने समझ लिया, देख लिया और पहचान लिया। एक ये फॉर्मूला है, आप ये याद रखिएगा, इस सभी से ये आपको बनते चलेगा। एसआई का फॉर्मूला अगर याद है आपको, तो उसके द्वारा आप ये सारे फॉर्मूला को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, कर सकते हैं, कहीं से आपको दिक्कत नहीं होगा। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे की प्रक्रिया हम लोग समझते हैं। क्या आगे की प्रक्रिया क्या समझते हैं, इसी में आपको अमाउंट का देता है, क्या करता है, मिश्रधन बताइए उसका मिश्रधन क्या होगा। तो मिश्रधन के लिए क्या है, मूलधन प्लस हम लोग क्या देते हैं, ब्याज देते हैं, तो वह क्या होता है, आपका मिश्रधन हो जाता है, यानी अमाउंट हो जाता है। ठीक है, तो ये किताबी फॉर्मूला है, जो आप कहीं भी कोई भी फॉर्मूला बुक होगा तो उस फॉर्मूला बुक में आप इस रिलेटेड फॉर्मूला को आप देख चुके होंगे। ठीक है, कहीं से आपको कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, सारे बच्चे अच्छे से समझ रहे होंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। जो हम आपको इस फॉर्मूला के वगैरह विदाउट फॉर्मूला काम कर सकते हैं, आप विदाउट फॉर्मूला काम कर सकते हैं, विदाउट फॉर्मूला।
ठीक है। तो विदाउट फॉर्मूला आप कैसे करिएगा सो समझिए, यानी कि प्रश्न आपको दिखे और बिना फॉर्मूला का प्रयोग किए हुए भी आप उसका आंसर कर सकते हैं। चलिए उसके लिए हम लोग आते हैं अपने काम पर। तो पहला काम क्या है सो समझिए। आर और टी को जब हम लोग गुना करते हैं तो सीधा मान के चलिए यही क्या देगा, प्रतिशत में ब्याज देगा। आर और टी गुना करेंगे तो प्रतिशत में ब्याज देगा, ये हमेशा याद रखिएगा। प्रश्न में रेट और टाइम होना चाहिए, नहीं हुआ तो काम नहीं होगा। ठीक है, रेट और टाइम हर हाल में होना चाहिए, और रेट और टाइम से आप प्रतिशत निकाल लीजिएगा तो वह प्रतिशत में क्या है, तो ब्याज है। फिर दूसरा केस, आप अमाउंट जानते हैं तो मूलधन को 100% मानिएगा। मूलधन को हमेशा कितना मान के चलिएगा प्रतिशत में, 100%। मूलधन को कितना मानिएगा, 100%। तो अमाउंट क्या जानते हैं, मूलधन प्लस ब्याज। तो ब्याज हम लोग क्या माने हैं, आर गुने टी परसेंट, और जब इसे जोड़ देंगे तो यही क्या हो जाएगा हमारा 100%, यानी कि आपको अमाउंट के रूप में आप दर्शा सकते हैं। देखिए इसके लिए एग्जाम्पल समझिएगा तब आपको अच्छे ढंग से समझ में आएगा। जैसे एग्जाम्पल है कि रेट है किसी का 10%, टाइम है 2 वर्ष। ठीक है, अब आपको यहां पर बताना है अमाउंट का प्रतिशत, मूलधन का प्रतिशत और ब्याज का प्रतिशत। ठीक है, तो मूलधन का तो आप हमेशा प्रतिशत में याद रखिए कितना मान के चलिएगा, 100%। मूलधन कितना परसेंट है, 100% है। अब आपको ब्याज हम कैसे क्या बताएं, कैसे बनाइएगा, आर गुने टी करिएगा तो वह क्या है, ब्याज है। तो आर और टी को गुना करिएगा 10 गुने 20, 10 गुने 2 तो कितना हो गया, 20% हो गया, और यही प्रतिशत में क्या है, ब्याज 20% है। तो बताइए अमाउंट क्या होगा, तो अमाउंट कैसे लिखिएगा, 100 प्लस 20, और आप डायरेक्ट कह सकते हैं प्रतिशत में 120%। डायरेक्ट कह सकते हैं अमाउंट कितना है, 120% है, और ब्याज कितना है, तो आपको 20% है। बताइए कहीं से कोई समस्या है, आप समझे इसे। किसी भी चीज को रेट और टाइम आपको प्रश्न में दिया हुआ है तो आप उसे गुना करके डायरेक्ट ब्याज बना सकते हैं, और वह कैसा ब्याज होगा, तो वह साधारण ब्याज होगा। और उस प्रतिशत को किसी भी तरह से हम जो है प्रयोग कर सकते हैं। देखिए कैसे, आइए यहां पर अगर मूलधन हम दे दें 10,000 रुपया, तो बताइए ये निकाल सकते हैं, ये भी निकाल सकते हैं कि नहीं, मौखिक निकल जाएगा, बताइए मौखिक निकाल सकते हैं। जब मूलधन है 10,000 तो 100 का कितना गुना करेंगे, तो 10,000 100 गुना, तो ये भी कितना गुना हो जाएगा, बताइए 100 गुना होगा। 100 गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 12,000 हो जाएगा। उसी तरह ये 20 है तो इसमें भी कितना गुना हो जाएगा, 100, यानी ये कितना हजार ब्याज आ जाएगा, 2,000 ब्याज आ जाएगा। बताइए आप कितने आसानी पूर्वक आप इस प्रतिशत से इसका काम कर लिए। इसके अलावे देखिए, अगर आपको लगता होगा सर ठीक है आपने तो समझा दिया, इसके अलावा कर सकते हैं। जैसे टाइम आपको 3 वर्ष दे दिया, ठीक है, रेट दे दिया आपको 10%। ठीक है, अब अमाउंट मान लीजिए हम यहां पर दे देते हैं आपको समथिंग 13,000। ठीक है, और आपसे हम कह दिए बताइए मूलधन, क्या बताइए, मूलधन, क्या बताइए, मूलधन। ठीक है, मूलधन निकालना है तो आप पहला काम क्या करिएगा, इसे गुना करिएगा। गुना करिएगा तो कितना परसेंट, 30%। गुना करिएगा तो कितना परसेंट, 30%। ठीक है, अब आपको वो 30% आया। मूलधन आप प्रतिशत में कितना मानिएगा, 100%। तो ब्याज कितना परसेंट हो गया, बताइए 30%। तो इस दोनों को जोड़िएगा तो निश्चित है अमाउंट आपको नजर आएगा। अमाउंट में कितना प्रतिशत हो जाएगा, 130% आएगा। और यही 130% हमें रुपया में कितना दिया हुआ है, 13,000 दिया हुआ है। यानी अमाउंट हमें 130 और अमाउंट में रुपया कितना है, 13,000 है। तो इसलिए इसके बराबर ये कितना वैल्यू है, 13,000 है। तो बताइए इसका कितना गुना है, तो 100 गुना है कि नहीं, 100 गुना है। तो 100 गुना है तो बताइए मूलधन यदि हम निकालने आपको कह दें, कहिएगा सर इसमें 100 गुना कर देते हैं, मूलधन हमारा 10,000 आ जाएगा। मूलधन हमें हमारा कितना हजार, 10,000 मूलधन आ जाएगा। बताइए कहीं से कोई दिक्कत। अगर हम कहते ब्याज ही बता दो तो ब्याज के भी बारे में बोलते कि सर इसमें भी
100 गुना कर देते हैं तो रुपया कहेंगे कितना हजार है, 3000 है। और आप देखिए रुपया में जोड़िएगा तो जोड़ करके ये एक यानी 13,000 रुपया तैयार होगा या नहीं, बताइए। कहीं से कोई दिक्कत है? कोई फॉर्मूला हमने नहीं लगाया, बिना फॉर्मूला का प्रयोग किया और इसका आंसर जो है तैयार हो गया। और ऐसे फॉर्मूला का प्रयोग करके आप देखिएगा प्रश्न जब हम बनाएंगे तो आपको पेन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, मौखिक आप हल कर लीजिएगा इसे, ठीक है। अब आइए इसी को फॉर्मूला से भी हम लोग कर लेते। जैसे मूलधन दे दिए 10,000, रेट दे दिए आपको 20%, टाइम दे दिए 2 वर्ष, ठीक है। अगर आपको हम कह दे भाई निकालो ब्याज तो फॉर्मूला क्या लगाइएगा, PRT/100। तो P आप जान रहे हैं कितना हजार है, 10,000 है। टाइम कितना है, सॉरी रेट कितना है 20, टाइम कितना है 2/100। देखिए यहां भी वही काम हुआ कि नहीं, 20 दूना 40, 40% में ये 2 जीरो खत्म और 40 पर कितना जीरो, 2 जीरो। तो कितना हजार रुपया आ गया, 4,000 रुपया उसका आंसर आ गया, यानी 4,000 उसका ब्याज है। तो हम लोग उसी फॉर्मूला को थोड़ा फास्ट कर लिए, R और T मान करके, प्रतिशत मान करके, ठीक है। समझ में आ गया होगा सारे बच्चे को। चलिए तो समझ में आ गया तो आगे हम बढ़ते हैं और क्वेश्चन के सेक्शन से हम लोग शुरू करते हैं और क्वेश्चन के सेक्शन को हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन क्या है और कैसे आप इसे सॉल्व करिएगा, कैसे इसे आप बनाइएगा, ठीक है। तो आपके स्क्रीन पर पहला नंबर क्वेश्चन है और पहले नंबर क्वेश्चन को देखिए कि आप बिना पेन लगाए हुए भी इसका आंसर तुरंत आप कर सकते हैं। देखिए क्या बोला है, ब्याज की दर बोला है। सबसे पहले बेसिक हम लोग समझ लेते हैं। बेसिक क्या है, हमें यहाँ शुरुआत में दिया हुआ राशि है, तो आपको याद है बताए थे मूलधन होता है, अमाउंट होता है और ब्याज होता है। ये तीनों किस में रहता है, तो रुपया में रहता है। तो शुरू में जो रुपया दिखता है वह रुपया कौन सा है, तो मूलधन है। वह रुपया कौन सा है, मूलधन है। तो यानी कि ये मूलधन आपका कितना हो गया, 3400 रुपया हो गया। और यहाँ वर्ष में है तो वह क्या हो गया, टाइम हो गया 4 वर्ष, ठीक है। इसके बाद यहाँ ब्याज दिया हुआ है 680, यानी आपको साधारण ब्याज दिया हुआ है 680, ठीक है। आपसे कहा कि रेट परसेंट आप बताओ कि रेट परसेंट इसका क्या होगा। तो देखिए मेरे प्यारे शेर बहादुरों, आपको हम फॉर्मूला बताए थे, यहाँ रेट नहीं है, टाइम दिया हुआ है। तो यहां पर हम लोग विदाउट फॉर्मूला भी करेंगे, लेकिन पहले फॉर्मूला से हम लोग काम करते। फॉर्मूला हम लोग का क्या है, SI बराबर P गुने R गुने T बाई क्या है, 100 है। अब हम लोग क्या निकालना है यहाँ, R। तो R बराबर बनाएंगे तो क्या होगा, ये 100 इधर आएगा, SI गुने क्या हो जाएगा 100 और यहाँ होगा P गुने T। अब बताइए इस पर हम लोग रखते हैं और इसका आंसर निकालने का काम करते हैं। तो R परसेंट निकालते हैं, तो ब्याज कितना है 680 गुना क्या कर देंगे 100, मूलधन कितना है 3400, समय क्या है 4। अब देखिए ये 2 जीरो खत्म और 34 दूना यानी 20 बार में, ठीक है। और 4 से इसे काट देंगे कितना 5, यानी कितना परसेंट हो गया 5% आपका आंसर जो है इसका तैयार हो गया और 5% रेट हो जाएगा। अब कहिएगा सर ये तो फॉर्मूला पर ही आ गए आप तो बोले थे टेक्निक बताएंगे, नहीं। तो आइए अब टेक्निक हम लोग कैसे करेंगे। ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आपको मिलते हैं तो आप ऐसे क्वेश्चन को तुरंत बना लीजिएगा क्वेश्चन के साथ ही। देखिए जब भी आप ऐसे क्वेश्चन देखिएगा और रेट पूछ रहा है, रेट ऑप्शन में है, तो देखिए ब्याज है 680 और मूलधन है 3400। रेट में करिएगा ये 2 जीरो तो खत्म ही है, तो ब्याज जीरो आने के लिए निश्चित है ये 4 से गुना करेंगे तो कभी जो है कभी भी जीरो देगा। जैसे यहाँ 34 है और जीरो खत्म ही है, 4 गुना करेंगे तो कभी 680 आने के लिए ये जीरो आने का संकेत है। इसके साथ कोई मान चाहिए ना, और मान अगर 6 रखेंगे तो जीरो नहीं देगा, 4 रखेंगे तो जीरो नहीं देगा, 8 रखेंगे जीरो नहीं देगा, लेकिन 5 रखेंगे तो जीरो देगा, 100% जीरो देगा। 5 चौके 20, 5 चौके 20, और जब 20 गुना 34 करेंगे तो 68 होगा, यानी 680 होगा। लेकिन अगर 8 चौके 32 करेंगे, 32 गुने 34 करेंगे, कभी 680 नहीं देगा, जीरो आएगा ही नहीं आएगा।
यानी जीरो आने का जो कॉम्बिनेशन है हमारा, जीरो आने का जो कॉम्बिनेशन है, जीरो आने का जो कॉम्बिनेशन है, समझिएगा, जीरो आने का जो कॉम्बिनेशन है वह कब है? कोई सम संख्या है उसके साथ 5 होगा तभी ना जीरो आएगा। इसलिए समय हमारा 4 है, ब्याज हमारा 680 है, मूलधन हमारा 3400 है, 3400 है। बताइए प्रतिशत करेंगे ये जीरो खत्म, तो 34 गुने 4, अब 4 के साथ निश्चित है जीरो लाने के लिए यहां पर 5 आना ही चाहिए ना। तो क्या 6 संभव है, 4 संभव है, 8 संभव है? तो क्या संभव है? 5। इसलिए फटाक से आंसर मार दीजिएगा सर, बिना फॉर्मूला। आपका आंसर क्या हो गया? 5%। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। तो मेरे प्यारे सभी साथियों, कोशिश करिए कि क्वेश्चन आपको दिखता है तो आप फटाफट क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करिए, ठीक है। चलिए 2 नंबर में आपको यहां पर टाइम पूछ रहा है, कह रहा है क्या 5000 की धनराशि जो 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है तो कितने वर्षों में ब्याज राशि 1500 हो जाएगा। देखिए मूलधन कितना है? 5000 है, और ब्याज कितना है? तो 1500 है, ठीक है। और रेट क्या है? 10% है। टाइम नहीं पता। अब आइए, अब समझिए, यहाँ इसे भी आप चाहिएगा तो ऑप्शन के आधार पर डायरेक्ट बना लीजिएगा। क्या है? 10% है, इसका 10% करिएगा तो ये तो 2 जीरो खत्म ही, कितना आ जाएगा? 500। 500 को 15 बनाने के लिए निश्चित है कितना से गुना? बताइए, 5 तिया 15, 5 तिया 15, कितना? 5 तिया 15, यही ना कंडीशन होगा। आप ये लीजिए, रेट को पकड़िए, टाइम को लीजिए, 10 तिया 30, और 30 का 5 गुना होगा 15 होगा कि नहीं? आराम से मिल गया जवाब सर, एकदम होगा। तो हम लोग ऑप्शन से ही काम कर लिए। रेट हमें पता है 10, टाइम हम ऑप्शन से ले लेते हैं 3, तो 10 दिया कितना परसेंट? 30%। और जब 5000 का 30% हम लोग निकालने चलेंगे तो निश्चित है यह 30% कितना देगा? 1500 देगा, और 1500 है ही, इसलिए ऑप्शन कौन सा सही है? 3 वर्ष है, 3 वर्ष है, 3 वर्ष है। नहीं समझ में आया? फॉर्मूला तो आपके पास है। ब्याज हमको दिखा तो ब्याज गुना 100, ब्याज हमको दिखा तो ब्याज गुना 100। जो मूलधन है, प्रतिशत है, उसे नीचे गुना कर दीजिए, 5000 गुने 10। तो ये देखिए 2 1 3 जीरो खत्म हो गया। अब 5 तिया 15, नहीं देखिए कहीं पर गलती किए हैं, 104 जीरो है, 1 जीरो यहाँ भी खत्म। तो कितना परसेंट आ गया? कितना वर्ष आ गया? 3 वर्ष आ गया मेरे शेर। और इस तरह से आप कह सकते हैं 3%, 3%, 3%, कहीं से आपको दिक्कत नहीं होगा। तो ऑप्शन मेथड का, क्योंकि एग्जाम में आप ऑप्शन का प्रयोग करते हैं तो आपको पेन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप फटाक से बना लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं, और अगले क्वेश्चन यानी तीसरे नंबर क्वेश्चन पर हैं, और तीसरा नंबर क्वेश्चन रहा आपके स्क्रीन पर। तो देखिए क्या कहा है, अनिल 7200 रुपया दुबे को 3 वर्ष के लिए, और राघव 8400 रुपया 4 वर्ष के लिए समान साधारण ब्याज दर पर उधार देता है, और ब्याज के रूप में उनसे कुल 4968 रुपया प्राप्त करता है। प्रति वर्ष ब्याज की दर क्या है? बताइए। रेट नहीं पता है तो हम लोग ऐसा करेंगे, यहां सीधा 7200 गुने 3 गुने R/100 प्लस यहाँ कितना है 8400 R गुने कितना है 4 वर्ष, और यही इक्वल है 4900 कितना 68 का। ठीक है, अब बताइए, ये जीरो यहां खत्म, ये जीरो यहां खत्म। अब गुना कर लीजिए, यहां देख लीजिए क्या हो जाएगा, या इसी में आप जैसे 72 है तो 3 दूना 6 और 7 21, नहीं 216 R प्लस यहाँ 4 चौके 16, 8 चौके 32, 1 33, यानी 336 R, और ये 4968। ठीक है, अब देखिए इसे जोड़ लेंगे तो 6 6 12, 3 1 4 1 5, और 3 2 5 R, और ये 4968 है। आप इसे डिवाइड कर दीजिएगा 4968 को, किससे? 552 को।
तो बताइए कितना से गुना करें, तो 552 से इसको कितना बार गुना करें कि ये खत्म हो जाएगा। तो 8 पचे 40, 8 दूना 16, तो संभव नहीं है। 9 दूना 18, 9 पचे 45, यानी कितना से ये कट जाएगा, 9 से कट जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कितना परसेंट है, तो 9% है। और आप कह दीजिएगा इस तरह से आंसर इसका कितना है, डी 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 डी, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब कहिएगा सर ये शॉर्टकट, तो आप तो फिर फॉर्मूला पर आ गए। देखिए मेरे प्यारे शेर बहादुरों, जब रेट नहीं है, जब टाइम नहीं है, तो आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो ऑप्शन का प्रयोग करना होगा। विदाउट ऑप्शन संभव नहीं, समझे। तो इसलिए हम लोग सेकेंड प्रवृत्ति यह करते कि जैसे 7200 था, तो रेट है तो सीधा मानते 72 गुने 3, ठीक है। दूसरा है 84, तो मानते 84 गुने कितना है, उसका टाइम है 4, तो ये हम लोग जोड़ लेते गुना करके, ठीक है। और ये किस में भाग दे देते, 4968 में, ठीक है। तो यह जोड़ करके 3 3 दूना 6, 7 21, फिर 4 चौके 16, 8 चौके 32, 1 33, नहीं, जिस तरह से ये आ गया आपका 552, और ये कितना से कटने वाला लग रहा है, 9 से ही। तो ऑप्शन कौन सा आ गया, डी नंबर 99999। कोई दिक्कत आप लोग को नहीं हो रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, चौथे नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, और चौथे नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं हम लोग, और देखते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन को। देखिए आइए, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भावना ने 26 मार्च 2018 को एक ऋणदाता से 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4500 रुपया उधार लिया। उसी वर्ष 7 जून को ऋण चुका दिया। उसे अपने ऋण को चुकाने के लिए कितने राशि का भुगतान करना पड़ा, ये बताना है। बताइए कितना आसान है, हम लोग को डे गिनना होगा, यानी 26 मार्च से उसी वर्ष 7 जून, ठीक है। तो कैसे जोड़िएगा, मार्च तो ये दोनों तो पता ही है, इसमें बीच में कौन आया, मई, अप्रैल और मई, सॉरी अप्रैल पहले आता है, मई बाद में आता है। तो अप्रैल कितना होगा 30, मई कितना होगा 31, और जून कितना है, तो 7 जून है। फिर इसमें मार्च में टोटल 31 होता है, तो 31 में 26 गया, तो कितना बच जाएगा आपको 5, तो इसमें 5 और ऐड कर लीजिए। अब सारा दिन जोड़िए, 31 36 कितना हो गया, 61 हो गया, 61 60 कितना हो गया 68, और 68 को 5 जोड़ दीजिएगा, तो ये कितना दिन, 73 दिन आ जाएगा। अब इसे हम लोग आगे करते हैं। तो आइए देखिए क्या कहा है, हमें मूलधन दिया हुआ है यहाँ कितना, 4500 रुपया का उधार लिया, ठीक है। और जो है उसका रेट परसेंट है वह 15% है, और टाइम जो दिया हुआ है 73 दिन है। देखिए इसमें देखिएगा हमेशा यह वार्षिक आपको कहेगा, ये क्या कहेगा, वार्षिक साधारण ब्याज है। तो वार्षिक साधारण ब्याज बोल रहा है, तो हमें समय भी किसमें चाहिए, वर्ष में ही चाहिए। तो समय वर्ष में बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अगर पता है तो बोल दीजिए कमेंट में, नहीं पता है तो ध्यान दीजिए। क्या है कि जब हम लोग टोटल महीने का दिन लेते हैं, तो वहां जानते हैं 365 या 366। तो 366 कब होता है, फरवरी के कारण 366 होता है। तो इसलिए 366 का प्रयोग आप लोग कभी नहीं करिएगा, केवल और केवल किसका प्रयोग करिएगा, 365 का। तो इसलिए समय को वर्ष बनाने के लिए लिखेंगे 73/365, ठीक। और इसे जब काट लीजिएगा तो 73 से कितना बार में कटेगा, 1/5 बार में, यानी इसका समय हो गया 1/5, वर्ष में कितना आ गया 1/5। अब बताइए आप फटाफट इसका आंसर निकाल सकते हैं कि नहीं। अब इस दोनों को गुना करिए, बताइए 15 गुने 1/5 यानी कितना हो गया 3%, और इसका 3% करिएगा 4500 का 3%, तो आपका रिजल्ट जो आ जाएगा 135 रुपया हो जाएगा, जो कि आपका आंसर क्या है, डी नंबर है। आपका आंसर क्या है, डी नंबर है। तो मेरे प्यारे सभी शेर बहादुरों एवं झांसी की रानियों, सभी ने अच्छे ढंग से इसे समझ लिया होगा, कहीं से आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही है।
हो रही है तो कमेंट में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि सर यहाँ दिक्कत है। तो कोशिश रहेगा हम उसे अगली क्लास में, यहाँ तो नहीं, अगली क्लास में जरूर आपका जो है उस प्रॉब्लम का सॉल्व कर देंगे। अन्यथा आप वीडियो पूरा खत्म हो जाने के बाद रोक करके पीछे जा करके आप इसको पुनः समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर के बाद हम लोग 5वें नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं और 5वां नंबर क्वेश्चन हम लोग करने की कोशिश करते हैं। चलिए आइए 5वें नंबर क्वेश्चन पर। रहीम ने एक निश्चित धनराशि को 3 वर्षों के लिए 5% साधारण ब्याज पर निवेश करता है। उसके दोस्त हीरालाल ने उतनी ही राशि को 2 वर्षों के लिए 7% साधारण ब्याज पर निवेश किया। रहीम को हीरालाल से 30 रुपया अधिक ब्याज मिला। उनके द्वारा निवेश की गई राशि कितनी है? देखिए मेरे प्यारे शेर बहादुरों, क्वेश्चन बड़ा लगेगा लेकिन देखिए एकदम चुटकियों में सॉल्व करने वाला है। कहेगा सर कैसे? तो आपको क्या बताएं, पहले वाला जो व्यक्ति है उसका टाइम है 3 वर्ष, रेट है 5%। दूसरा व्यक्ति है, टाइम है 2 वर्ष, रेट है आपका 7%। ठीक है, तो इसका ब्याज क्या होगा जल्दी से बताइए? 14%। इसका ब्याज क्या होगा जल्दी से बता दीजिए? 15%। और आगे बढ़िए। रहीम को हीरालाल ने 30 रुपया अधिक दिया, यानी ब्याज के कारण रहीम को जो है हीरालाल ने 30 रुपया अधिक दिया। क्यों? क्योंकि निश्चित है उसका ब्याज किसी का कम था तो किसी का ज्यादा था, इसलिए जिसका ज्यादा है तो वो तो पैसा ज्यादा देगा ही, और जो कम ब्याज है वो तो कम देगा ही। तो यहाँ देख ही पा रहे होंगे, ये व्यक्ति 15% देता है तो ये व्यक्ति 14% देता है, तो निश्चित है यह व्यक्ति इससे ज्यादा देगा कि नहीं? देगा ही देगा। तो हम लोग यहाँ क्या कर लेंगे, इसी दोनों का अंतर मतलब कितना? 1%, और वही 1% कितना रुपया है? 30 रुपया है। तो हमें पूछा गया है धन राशि, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा प्यारे शेर? तो इसका आंसर हो जाएगा 3000, और इस तरह से आपका आंसर बी चला जाएगा। क्या समझे? और ऐसे देखिए, आपको समझाना था इसलिए लिख करके समझाए, नहीं तो आप तुरंत कर सकते थे। जब आपको पता है 30 रुपया अधिक मिला, क्या मिला है? 30 रुपया अधिक। अधिक या कम का सेंस क्या होता है? तुलना होता है दो व्यक्ति के बीच। जैसे हम आपसे बोले 5 रुपया आपसे मेरे पास अधिक है, यानी मेरे पॉकेट में और आपके पॉकेट का डिफरेंस कितना है पैसा का? 5 रुपया का। नहीं, अगर मेरा पॉकेट का पता चल जाए तो आपके पॉकेट का पता कर लेंगे। क्यों? क्योंकि वो डिफरेंस के कारण। तो इसीलिए हम लोग क्या किए, ब्याज का प्रतिशत का अंतर कर लिए और रुपया बराबर कर दिए, और 100% निकालें तो आपका आंसर तैयार हो गया। इतने बड़े क्वेश्चन को आप आसानी पूर्वक सॉल्व कर सकते हैं। तो मौखिक आराम से 3 पचे 15, फिर 7 दूना 14, 15 14 का अंतर 1, 1 बराबर 30, 100 बराबर 100%, बराबर 3000। कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आते हैं 6 नंबर पर। हम लोग 6 नंबर पर इस क्वेश्चन को करते हैं। तो जल्दी से मेरे सभी शेर बहादुर बताएं और कहें कि कैसा ये आपका है, और आप बना सकते हैं कि नहीं, मौखिक बनेगा कि नहीं। क्या कहा है? कोई धनराशि साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर पर 2 वर्ष बाद 26,400 रुपया हो जाती है। याद है, पहले ही समझाएं शब्द, हो जाती है मतलब वह क्या है? अमाउंट है। अमाउंट कितना हो गया? 26,400। रेट है 5%, टाइम है 2 वर्ष। तो बताइए आपका मूलधन क्या होगा? मूलधन कितना परसेंट मानते हैं? 100%, और ये करेंगे तो 5 दूना 10%। तो बताइए अमाउंट कितना हो गया? 110%, बराबर 26,400। अब इसे काटिए, 0 0 खत्म, 11 दूना 22, 11 चौके 44, 0, 240 बार में ये खत्म हो गया। अब 100% जब हम लोग करेंगे तो 240 गुने क्या करेंगे? 100, जिससे आपका आंसर हो जाएगा 24,000। और ये आंसर आपका कौन सा है? डी नंबर है, डी नंबर है, डी नंबर है, 24,000। आप समझ चुके होंगे, कहीं से आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी।
ठीक है, क्लियर है मेरे प्यारे सभी शेर बहादुरों। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, छठे नंबर के बाद सातवें पर। समझ चुके ना। देखिए हमें अमाउंट दिया हुआ था, मौखिक भी कर सकते थे, 2 और 5 कितना है 10% हो गया। तो अमाउंट कितना होगा 100 जोड़ करके 110, तो इसलिए 110 से इसको भाग दे दिए 26,400, तो 110 से भाग, जिसका वैल्यू बराबर है उस प्रतिशत से उसको भाग दे दीजिए, और जो निकालना है उस प्रतिशत से उसे गुना कर दीजिए। हमें निकालना है मूलधन, इसलिए 100% होता है मूलधन, 100% गुना कर दिए, जिससे हमें आंसर तैयार हो गया 24,000। ठीक है, और आपका आंसर डी चला गया। समझ गए होंगे सभी बच्चे अच्छे से, कहीं से कोई समस्या नहीं हो रही होगी। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, 6 नंबर के बाद सातवें नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। और सातवां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, और आप सभी मेरे प्यारे शेर जल्दी जल्दी बताइए और आंसर करिए। चलिए 7 नंबर देखते हैं, क्या बोला है। ललित ने अपने मित्र तरुण को 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर 12,000 रुपया का ऋण दिया, जिससे उसे 1,200 रुपया का ब्याज मिला। प्रति वर्ष ब्याज दर ज्ञात कीजिए। एकदम पहले नंबर पहले क्वेश्चन के जैसा हो गया है। हमें 1,200 रुपया लेना है और 12,000 है, 2 वर्ष है, तो बताइए निश्चित है हम क्या लेंगे 5% लेंगे, तब ना 5 दूना 10, यानी 12,000 का 10% करेंगे तो 1,200 आ जाएगा, सीधी बात है। तो 2 वर्ष है, 5 गुना किए कितना परसेंट 10%, और 10% है तो 12,000 का 10% आप करिए, देखिए आपको 1,200 आएगा। 2 जीरो खत्म, 12 पर 1 जीरो, और ये 1 जीरो कितना हो गया 1,200। और ये सेटिस्फाइड किया कि नहीं, तो कौन सा ऑप्शन लागू हुआ आपका, प्रतिवर्ष 5%, प्रतिवर्ष 5%। या फॉर्मूला पर चलते तो R% बराबर क्या लिखते, 1,200 गुने यानी ब्याज गुने 100, और बटा में मूलधन 12,000 गुने क्या, तो टाइम 2। अब देखिए यहाँ पर ये 2 जीरो 1 जीरो खत्म, और ये 2 पच्चे 10, और ये 12 12 खत्म, कितना परसेंट आ गया 5%। आप आराम से आंसर को तैयार कर लिए। ठीक है, चलिए 7 नंबर के बाद हम लोग चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पर। और 8 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, तो फटाफट मेरे प्यारे बहादुर शेर इसे बताएं और समझें। आ जाइए। 18,000 रुपया की धनराशि उधार ली, 10% वार्षिक दर पर 2,700 रुपया साधारण ब्याज का भुगतान किया। वह अवधि ज्ञात कीजिए जिसके दौरान उसने उधार ली राशि अपने पास रखी। तो ये देखिए टाइम आपका नहीं है, ऑप्शन छुटा हुआ है, छोड़ दीजिए ऑप्शन। ठीक है, तो यहां आपसे टाइम पूछा जा रहा है, तो क्या कहा है, मोहन के पास रुपया कितना ब्याज लिया हुआ 18,000 लिया है, रेट है 10%, और उसे मिला है 2,700 रुपया का ब्याज, यानी ब्याज मिला है, ब्याज कह दिया इसलिए ये क्या है 2,700 है। टाइम नहीं पता है, बताइए। फॉर्मूला से भी जा सकते हैं, फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताइए, 2,700 गुने 100 बटे में 18,000 गुने कितना 10, तो ये 3 1 4 4 जीरो खत्म। ठीक है, 9 दूना 18, 9 तिया 27, यानी समय जो आएगा 3/2, यानी 1.5 वर्ष। कितना वर्ष 1.5 वर्ष आएगा, और ये 1.5 वर्ष आपका काम करेगा। क्योंकि ऑप्शन नहीं था, ऑप्शन रहता तो ऑप्शन से हम लोग प्रयोग करके इसका आंसर कर सकते थे। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए 8 के बाद हम लोग 9वें नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं और देखते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन, और फटाफट मेरे प्यारे बहादुर शेर इसे बनाने की कोशिश करिएगा। 9वां नंबर क्वेश्चन आइए और समझते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, रवि एक बैंक से 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ऋण लिया। 5 वर्ष के बाद इस अवधि के लिए ब्याज के रूप में 6,400 रुपया का भुगतान करना पड़ा। रवि द्वारा उधार लिया गया मूलधन ज्ञात करिए। मूलधन मूलधन मूलधन, तो रेट और टाइम है ही, तो 8 पचे कितना परसेंट 40%, और वही 40% क्या है 6,400 है। बताइए, आराम से बनाइएगे। 6,400 और इसका प्रतिशत है 40, निकालना है मूलधन गुना 100%, मूलधन हमें तैयार हो गया 0 0, और ये कितना 160, यानी 1,600 रुपया उसका क्या होगा मूलधन होगा।
16,000, 2 जीरो है 1 जीरो, 16,000 रुपया इसका क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा। और ये आपका बी नंबर ऑप्शन बन जाएगा, 16,000 16,000 16,000। ठीक है, समझ चुके हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं 9वें नंबर के बाद 10वें नंबर क्वेश्चन पर, और 10वें नंबर क्वेश्चन को भी हम लोग फटाफट करते हैं। ठीक है, 10वां नंबर क्वेश्चन देखिए। 10वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा है, कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर पर निवेश की गई राशि किसी धनराशि पर 15 वर्ष का साधारण ब्याज निवेश की गई राशि के बराबर है। देखिए यहाँ मतलब ये कह रहा है कि कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज पर, हमें नहीं पता, दर पर निवेश की गई धनराशि पर 15 वर्ष का साधारण ब्याज निवेश की गई राशि के क्या है, बराबर है। यानी ब्याज जो मिलता है वह हमेशा मूलधन के बराबर हो जाता है। मतलब यहां समझिए, मूलधन है नहीं पता, रेट कितना है तो आपको नहीं पता, रेट भी नहीं पता, टाइम कितना है 15% है, और क्या बोला, निवेश की गई राशि के बराबर है। साधारण ब्याज क्या है, निवेश की गई राशि के बराबर है, यानी मूलधन ही है। बताइए, तो आपको रेट निकालने कह रहा है, तो रेट परसेंट बराबर आप लोग क्या जानते हैं, ब्याज गुने 100। तो ब्याज क्या है, पी गुने 100 बाय क्या 15 गुने क्या हो जाएगा, पी, पी पी खत्म। अब इसे काटिए 3 और ये कितना 20, यानी 20 बटे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन होगा 3 छक 18, 2/3। तो ऑप्शन आपका मिस है, यहाँ ऑप्शन 6.2/3% का है। ठीक है, उसका जो रेट है वह रेट क्या होगा, 6.2/3%। अब समझिए प्रश्न, समझिए भाषा समझिए, कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से नहीं पता, निवेश की गई किसी धनराशि पर 15 वर्ष का साधारण ब्याज, टाइम हो गया 15%, साधारण ब्याज निवेश की गई राशि के बराबर है, यानी मूलधन के ही बराबर है उसका ब्याज। तो आप ऐसे कर सकते हैं, या जब भी ऐसा केस मिले ना कि मूलधन के बराबर ब्याज है, तो आप सीधा मान लेते हैं 1 गुने 100, और मूलधन भी मानते हैं 1 गुने 15, तो सीधा आपको आंसर तैयार हो जाता। ठीक है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, आप काट छाट लीजिएगा तो टाइम आपको बन जाएगा, निकाल लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए इसे। चलिए 10वें नंबर के बाद हम लोग 11वें नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, और 11वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर जो है इस तरह से है। 11 नंबर, 11 नंबर, एक आदमी 12,000 रुपया में एक वॉशिंग मशीन खरीदता है, वह तुरंत 2,000 का भुगतान करता है और शेष राशि का भुगतान 1 वर्ष बाद करता है, जिस पर उसे 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज का भुगतान करना पड़ता है। वॉशिंग मशीन के लिए उसके द्वारा भुगतान की जाने वाली कुल राशि की गणना कीजिए, यानी कितना रुपया वह देता है। तो देखिए वॉशिंग मशीन का दाम कितना है, टोटल दाम है 12,000, वह 2,000 दे दिया, तो कितना बचा 10,000, यानी जो ब्याज लगेगा ये 10,000 पर लगेगा। अब बोला है वह 1 साल बाद शेष राशि का भुगतान कब करता है, 1 साल बाद करता है, और 1 साल बाद करता है तो बोला भाई तुमको ब्याज देना पड़ेगा, तो ब्याज कितना दोगे, 10% दोगे। तो बताइए, कहा जा रहा है कि उसके द्वारा भुगतान की जाने, वॉशिंग मशीन के लिए उसके द्वारा भुगतान की जाने वाली कुल राशि, यानी हम लोग ब्याज नहीं निकालते हैं, अमाउंट निकालते हैं। तो बताइए 10 एकम कितना 10, यानी अमाउंट कितना परसेंट हो जाएगा, 110%। तो 110 निकालते हैं तो क्या करेंगे, ये जो 10,000 है इसको मूलधन कितना परसेंट मानते हैं, 100%। तो ये 100% से भाग और 110 से गुना। ठीक है, ये खत्म ये खत्म, कितना हो गया 11,000। लेकिन अभी ये आंसर नहीं है, 2,000 तो पहले भी हम दे चुके हैं ना, उस 2,000 को यहां पर हम लोग ऐड कर देंगे, तो इस तरह से कितना हो जाएगा, 13,000 हो जाएगा। और आप आराम से कह सकते हैं बी बी बी, देखिए ऑप्शन इधर उधर हो गया है थोड़ा, तो घबराना नहीं है, ऑप्शन कितना हो जाएगा 13,000, और आपका आंसर कितना है 13,000 13,000 13,000। समझ में आया, समझ में आया, समझ में आया तो कमेंट जरूर करें मेरे प्यारे शेर, समझ में आया। देखिए कहानी क्या था कि 1,200 रुपया, आप देखते हैं अभी के जीवन में भी ऐसा केस चलता है, हम लोग कोई भी सामान लेते हैं तो किस्त के माध्यम से लेते हैं। तो क्या हुआ, उसका मूल रूप से 12,000 था, 2,000 हमने चुका दिया, बचा 10,000।
10,000 को 1 साल बाद हमने तय किया कि 1 साल बाद आपको रुपया हम दे देंगे, ठीक है। तो कोई भी रुपया देगा तो ब्याज तो लगाएगा, बोला ठीक है भाई 10% आपको देना पड़ेगा। तो 10% 1 साल में 10% ब्याज हुआ, तो 10,000 का 10% करेंगे तो कितना होगा 1,000, यानी 1,000 ब्याज और 10,000 वो, तो टोटल कितना 11,000। इसीलिए हम लोग अमाउंट कितना लिख लिए सीधा 110, 110 से गुना किए तो हमें वो दुकानदार को कितना देना पड़ा 11,000, और 2,000 पहले शुरू में दे चुके थे। इसलिए टोटल वॉशिंग मशीन हम कितने में लिए हैं, तो 12,000 का वॉशिंग मशीन हम लिए हैं कितने में 13,000 में, बताओ नहीं। और ये कैसे पड़ा, तो हमने 1 साल बाद पैसा चुकाया, इसलिए हमें यहाँ 1,000 रुपया ब्याज देना पड़ा उसे, ठीक है। तो इसलिए आपका पैसा कितना हो गया 13,000। चलिए 11 के बाद हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, और 12 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। तो आप सभी प्यारे बहादुर शेर फटाफट इसे बताइएगा और आप आंसर मिलाने की भी कोशिश कर सकते हैं। किसी निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज की दर में 3% की वृद्धि होने पर प्राप्त होने वाले साधारण ब्याज में 240 की वृद्धि हो जाती है, तो निवेश की गई राशि ज्ञात करिए। देखिए 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 क्या कहा है, वृद्धि। आपको बेसिक पहले हम समझा देते हैं, तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए मूलधन क्या है नहीं पता, रेट क्या है नहीं पता, टाइम क्या है, तो टाइम 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 साधारण ब्याज की दर से इतना वृद्धि होने पर साधारण ब्याज 240 रुपए की वृद्धि होती, टाइम भी नहीं पता है, मान लेते हैं टाइम 1, ठीक है। ब्याज भी नहीं पता है, लेकिन जब रेट में वृद्धि करते हैं तो वृद्धि किए कितने परसेंट की 3% की, तो ब्याज कितना बढ़ गया 240 रुपया बढ़ गया। तो बताइए टाइम वही है, सिर्फ रेट 3% बढ़ा है, 3% बढ़ने के कारण हम 240 दे रहे हैं, तो 3% हुआ। तो हमारा टाइम कुछ नहीं 1 है, तो मान लेंगे 3, तो 3% बराबर कितना 240। तो बोला गया निवेश की गई राशि, तो कितना परसेंट 100%, 240/3 गुना कितना 100। देखिए मौखिक करने वाला चीज था, और आप इस तरह से आंसर कर सकते हैं 8,000 8,000 8,000, कहीं से आपको कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, ठीक है। हम आपको लिख करके समझाएं, लेकिन आप इसे मौखिक कर सकते थे, क्यों, क्योंकि आपको एक क्वेश्चन बताए थे तुलना वाला, जब भी वृद्धि कमी का चर्चा आए तो वो बराबर हो जाता है। तो प्रतिशत में 3%, रुपया में 240, इसलिए सीधा हम लोग करते 240। तो ये किसके बराबर है 3%, तो मूलधन निकालना है इसलिए 100%, कहानी खत्म। लेकिन यहाँ रेट नहीं निकाल सकते हैं, ब्याज कंफर्म नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि ब्याज हमें पता नहीं है, इसलिए ब्याज हम कंफर्म नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। अमाउंट भी हम कंफर्म नहीं निकाल सकते हैं, ठीक। यहाँ केवल इससे हम लोग मूलधन ही पता करेंगे और कुछ भी नहीं, ठीक है। चलिए 12 नंबर कंप्लीट है, 13 नंबर पर चलते हैं प्यारे शेर बहादुर, 13 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, और 13 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं और इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए प्यारे शेर बहादुरों, 7,000 रुपया में कुछ राशि 6% वार्षिक और शेष राशि 4% वार्षिक की दर पर उधार दी गई है। देखिए 7,000 रुपया है, इसे जो है क्या किया 2 भागों में बांट करके, एक को दिया 6% पर और एक को दिया 4% पर दी गई। यदि उसे 7,000 की कुल राशि पर 5 वर्ष का कुल साधारण ब्याज, टाइम है 5 वर्ष, और उसका ब्याज मिला है कितना 1,600 रुपया। तो इसका बेसिक पहले समझ लीजिए, अगर हम पहला रुपया मानते x, तो ये होता क्या 7,000 माइनस x, ठीक है। अब हम लोग ये ब्याज लिखते, तो ब्याज कैसे लिखते, तो x का 6%, टाइम कितना 5/100, प्लस 7,000 माइनस x का कितना परसेंट 4%, गुने 5 बटे कितना 4, गुने 5 बटे कितना 100। और इस तरह से हम लोग x का सॉल्यूशन करते, जैसे आप लोग यहाँ क्या करते 1600 और ये भिन्न इधर आके 00, और यहाँ 6×5 30x, प्लस यहाँ करिएगा 4×5 20, 20×7 14, पर कितना 0 4 0, और यहाँ 20x,
ठीक है। अब इसे हम इधर लाएंगे तो कितना बच जाएगा, 20,000। ठीक है, 16,000 में 14,000, तो यहाँ 30 में से 20 कितना, 10x। तो x का मान कितना हो गया, 2,000। x का मान कितना हो गया, 2,000। तो पहला राशि जो है 2,000, तो दूसरा कितना होगा, 5,000 होगा। दूसरा कितना होगा, 5,000। तो आपको यही पूछा है, 6% वार्षिक ब्याज की दर पर ली गई राशि ज्ञात करिए। तो 6% पर हम x माने हैं, तो आपका इस तरह से आंसर जो है क्या हो जाएगा, 2,000 2,000 2,000। आप आंसर क्या करिएगा, 2,000। लेकिन मेरे प्यारे बहादुर शेर, तब कहिएगा सर आपने क्या ट्रिक दिया। तो चलो हम आपको उस ट्रिक के माध्यम से भी सॉल्व करके बता देते हैं कि इस क्वेश्चन को आप कैसे आसानी पूर्वक से बना सकते हैं। तो याद है रेट परसेंट। चलिए आइए, यहाँ 6% है यहाँ, और यहाँ क्या है, 4% है। आप एलिगेशन मेथड का प्रयोग कर लें, एलिगेशन मेथड, ठीक है, ये समझना होगा। दोनों अलग अलग लिख लीजिए, 6% और इधर कितना परसेंट, 4%। और ये 1,600 रुपया जो है वह पूरा 7,000 पर है, तो कहीं से वह रेट परसेंट निकाल लीजिए। तो रेट परसेंट कैसे निकालते हैं, तो याद है ब्याज गुने 100, ब्याज गुने 100, मूलधन कितना 7,000, टाइम कितना 5। तो ये 3 0 3 0 खत्म, 5 दूना 10, तो 16 दूना 32 बटे कितना 7, 32 बटे 7 आप लिख लीजिए। ठीक है, ये आ गया। अब क्या करिए, इसका अनुपात, इसको इसमें घटा करके यहां लिखिए, इसको इसमें घटा करके यहां लिखिए। तो 7 को गुना करिएगा 4 में, तो 7 चौके 28, 28 और 32 यानी 32 माइनस 28 बटे 7। फिर यहां करिएगा 7 छके 42, 42 बटे माइनस 32 बटे 7, और इस तरह से इसे आप करिएगा तो आपका जो आंसर तैयार मिलेगा, ये आपको आंसर क्या तैयार मिलेगा, तो आप देख लीजिए यहाँ पे। ठीक है, तो आपका आंसर क्या तैयार मिलेगा, जल्दी बताइए। 32 में से 28 गया तो कितना हो गया, 4 बटे 7, और ये जो है 42 में से 32 तो 10 बटे 7, तो 7 7 खत्म, तो ये वैल्यू आ गया 2 दूना 4, 2 पचे 10, तो 2 और 5 का नहीं, तो आपको 6% पूछ रहा है, तो बताइए दोनों का है 7, 7 है कितना 7,000, तो कितना गुना हो रहा है, 1,000 गुना हो रहा है। तो इसमें भी कितना गुना कर देंगे, 1,000 गुना, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा 2,000। और आप इससे आंसर को कर सकते हैं, थोड़ा जगह कम होने की वजह से हम आपको ऐसे बताए हैं, लेकिन एलिगेशन मेथड में प्रयोग करिएगा तो आप बड़े ही फास्ट ढंग से इसे बना लीजिएगा। ठीक है, समझ गए होंगे, समझ गए होंगे, समझ गए होंगे। नहीं समझते हैं तो आप कोशिश करिएगा वीडियो को रिवाइंड करके पीछे जा करके फिर से इस क्वेश्चन को देख लें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन पर है, 14 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं, और 14 नंबर क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। क्या कह रहा है, निश्चित राशि का 8% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज, उसी राशि के 9% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज से 96 रुपया अधिक है। मेरे प्यारे शेर बंधुओं, बताइए कोई दिक्कत है। 8 तिया 24% और यहाँ 9 दूना 18% अधिक है, तो कितना परसेंट अधिक है, 6% अधिक है। इसका मतलब ब्याज में कितने परसेंट अधिक हो गया, 6%। तो यही 6% कितना रुपया है, 96, तो 96 बटे 6। तो क्या कहा है, राशि, राशि मतलब कितना 100%, तो यही मूलधन है। 6 छछाक 36, कितना हो जाएगा मूलधन, 1,600 रुपया। और आप आंसर कर सकते हैं ए 1,600 1,600 1,600। आपको फॉर्मूला नहीं दिखेगा, रेट और टाइम आप देखिए, करिए, समझिए, काम हो जाएगा। ठीक है, 14 के बाद हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, और 15 नंबर क्वेश्चन पर आ गए हैं, और इसे देखते हैं कैसे हम लोग अच्छे तरीके से इसे सॉल्व करेंगे और बनाएंगे। चलिए 15 नंबर, साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर पर निवेश की गई धनराशि 6 वर्ष में बढ़कर इतना रुपया हो जाती है, तो समान दर पर कितने वर्षों में यह राशि इतनी हो जाएगी। देखिए 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 क्या कह दिया,
5% वार्षिक दर पर निवेश की गई धनराशि 6 वर्ष में बढ़कर कितना 2613। तो 6 पचे 30 यानी कितना लिखें 130 बराबर कितना है 2613। अब कहा है कि वह धनराशि 3015 हो जाएगी कितने वर्षों में, ये हमें नहीं पता। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए क्या बोला है, समान दर पर कितने वर्षों में। दर यही रहेगा 5% ही, लेकिन टाइम कितना है हमें पता नहीं। इस माध्यम से ये रुपया 315 होगा कैसे, ये बताइए। तो देखिए मेरे प्यारे शेर, 130 है तो आप पहले मूलधन निकाल लीजिए। 2613 बटे 130 गुणे कितना 100। ठीक है, 0 0 खत्म, 13 दूना 26, 0 13 खत्म खत्म। मूलधन कितना आ गया 2010, यानी 2010 रुपया उसका मूलधन है। अब इसका अमाउंट अगला क्या है मेरे प्यारे शेर, देख लीजिए 3015 है। कितना रुपया ज्यादा हो गया, यानी 1005 रुपया अधिक है, यही ब्याज है ना। तो ब्याज टाइम बराबर बताइए 1005 गुने 100 और रेट कितना है 5, मूलधन कितना हो गया 2010। बताइए मेरे शेर, कहानी खत्म। 5 दूना 10, 0 1, ये भी खत्म और ये भी खत्म। तो कितना आ गया 10 वर्ष। कितना आ गया 10 वर्ष 10 वर्ष 10 वर्ष। कौन सा है ये, ए नंबर है, ए नंबर है, ए नंबर है। हमने क्या किया, ये अमाउंट हमें पता था तो अमाउंट से हमने मूलधन को पता किया 100% गुना करके, और जब मूलधन आ गया तो आप यह काम कर लिए। अब कहिएगा सर ये तो फॉर्मूला हो गया, तो आपको बता दें इससे भी आसान काम आप कर सकते हैं। वह कैसे करिएगा, तो आइए हम उसे भी समझा देते हैं। ठीक है, उससे भी आसान आप लोग काम करके बना सकते हो। कैसे, तो मेरे प्यारे बहादुर शेर, आपके लिए दोनों चीज है, हम आपके लिए दोनों चीज को लेकर के आए हैं। तो आइए देखते हैं क्या करना है। हम तो जान लिए जो 2613 है यह प्रतिशत, मतलब प्रतिशत निकालना है तो इस साइड करिए। तो 6 पचे कितना हो गया 30 हो गया, 30 सॉरी, तो इसको क्या लिखेंगे 130। अब ये कितना है 3015 है, बस ये से 130 बटे 2613 गुने 3015। तो देखिए 13 दूना 0 1 खत्म खत्म। और इसको जब इससे भाग देंगे तो देखिए यहाँ पर, यहाँ जो आएगा 3015 0 और 200 कितना है 1। इसे अब काटिए, तो काटने चले हम लोग, तो जैसे 201 है ना, तो काटते हैं इसे 201। तो एक बार में काट दें 201, तो बच जाएगा कितना 100। 105 तो फिर कितना बार में 5 बार में 0, ये खत्म हो जाएगा। यानी कितना बार में चला गया ये 150%। कितना परसेंट 150%। 150% में 100 घटा लीजिएगा तो आया कितना 50%। टाइम रेट कितना है 5, तो 5 से भाग दीजिएगा कितना परसेंट आ जाएगा 10%। और आप कह सकते हैं 10% है 10% है 10% है। समझिए हमने क्या किया, हमें प्रतिशत पहले निकालना था। तो 2613 बराबर 130, तो 315 बराबर आ गया कितना परसेंट 150%। 150% क्या है अमाउंट है, अमाउंट है 150%। तो ब्याज कितना परसेंट आएगा बताइए, ब्याज आएगा 50%। नहीं, और ब्याज हम लोग कैसे निकालते हैं, तो रेट है 5%, टाइम नहीं पता है, तो एस 5 गुने टी, 5 गुने टी बराबर कितना 50%। तो परसेंट खत्म, 5 5 खत्म, टाइम बराबर कितना आ गया ये 10 वर्ष। तो यही हम लोग काम यहाँ पर किए हैं और इस तरह से फास्ट आपका बन गया है। तो हम चाहते हैं कि टाइम तो ज्यादा हो गया, आज थोड़ा प्रोसेस हम बता रहे थे, तो आज हम क्लास को यहीं रोकते हैं। 25 क्वेश्चन तक नहीं जा पाए, लेकिन 15 क्वेश्चन तक आपको आज कर दिए हैं, शुरुआत था। तो चलिए आज का क्लास को हम लोग यहीं रोकते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। आप सभी हर हाल में इस क्लास को जरूर से जरूर अपने विभिन्न मित्र में शेयर करिएगा। ठीक है, तो आप सभी से मिलते हैं अगले क्लास में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।